ये तीन तरफ से विद्रोहियों से घिरे हुए सीरिया के अलेप्पो शहर की तस्वीर है। यहाँ जो भूकंप आया है उसने इस शहर को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अब यहाँ एक एक कदम मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा और इससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि एक ऐसा शहर जिसने 4 साल लगातार चारों ओर विद्रोहियों का घेरा झेला है, आखिरकार वो इस त्रासदी में किस तरह से बिखर गया है। देखिए, इस तरह से जो इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, वो भूकंप के चलते क्षतिग्रस्त हुई हैं। और ये जो मलबा, जिस मलबे पर मैं इस समय चल रहा हूँ, इस मलबे के भीतर क्या हुआ होगा ये यहाँ किसी को पता नहीं है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मदद पहुँचाने में बहुत समस्या हो रही है। और वो समस्या इसलिए है क्योंकि ये जो जगह अलेप्पो है, ये जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे, तीन तरफ से विद्रोहियों से घिरी हुई जगह है। अगर इस जगह की हम बात करेंगे पश्चिम की, तो इससे इदलिब सटा हुआ है। और इदलिब में इस समय अल कायदा से निकले हुए हयात तहरीर अल शाम का कब्जा है। वो विद्रोही संगठन जो कि अल कायदा के संगठन अल नुसरा से जन्मा है और उसने इदलिब को कब्जा किया हुआ। इसलिए मदद पहुंचाने में एक और उधर से अगर आप आएंगे तो आपको वो समस्या आएगी। और अगर इसके आप पूरब से आएंगे तो पूरब में इस जगह को जो रक्का का इलाका है, रक्का और हसाक का इलाका है पूरब में, वहाँ पर कुर्द विद्रोहियों का कब्जा है। तो एक तरफ अल कायदा से जुड़ा संगठन है, एक तरफ कुर्द विद्रोही हैं, और एक तरफ जो सीरियाई विद्रोही हैं जिनको कि टर्की की सरकार यानी कि उत्तर में उन्होंने संरक्षण दे रखा है। तो इन तीन तरफ से विद्रोहियों से घिरे हुए इस अलेप्पो शहर की ये तस्वीर है। इस तरह से ध्वस्त हुआ है। लेकिन सबसे यहाँ पर ये जो मलबे का और इसके नीचे दबा हुआ दर्द का पहाड़ है, ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर कौन दबा है, किसने अपनी जान गंवाई है, यहाँ तक कौन पहुँचे। और देखिए, मैं एक सड़क क्रॉस करूँगा, यहाँ पर आप जैसे ही एक रास्ते को क्रॉस करते हैं आपको मलबे का एक नया पहाड़ दिखाई पड़ता है। हल्बानिया इलाके में एक के बाद दूसरी जो इमारतें हैं, और इसमें युद्ध भी शामिल है। युद्ध और भूकंप, इन दोनों ने इस अलेप्पो को बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर 2011 में जो सीरियाई गृहयुद्ध छिड़ा है, उसके बाद से लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं। और इस हमले के बीच में ये जो भूकंप आया है, इस भूकंप ने इस तरह के मलबे के पहाड़ बना दिए हैं। और इन पर चढ़ते हुए जो सबसे जहन में जिस बात को लेकर के सबसे अधिक शोर मच रहा है, वो ये मच रहा है कि ऐसे जो मलबे के पहाड़ बन गए हैं इस भूकंप के चलते इस अलेप्पो शहर में, वहाँ तक वो मदद जो पास के टर्की में पहुँच रही है, सीरिया में उस क्वांटिटी में नहीं पहुँच पा रही है। क्योंकि यहाँ पर मदद का जो रास्ता है वो रास्ता है यही जो कि सीरियाई सरकार के कंट्रोल में, यानी कि हम जो दमिश्क से यहाँ पर आए हैं, दमिश्क से पूरा जो आगे का जो रास्ता है वो यहाँ से इदलिब, हामा, लताकिया, इन तमाम इलाकों को जाता है। वहाँ पर सीरिया की आर्मी काबिज है और इसके अलावा बाकी तीन तरफ विद्रोही काबिज हैं। ये इस तरह के तस्वीर देखेंगे, ये युद्ध में घिरे हुए शहर की तस्वीर है। इसको सालों साल ये शहर युद्ध में तबाह हुआ है और अब इस भूकंप ने इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो 12 दिन बाद 6 फरवरी को यहाँ पर भूकंप आया और उसके बाद देखिए 12 दिन बीत गए हैं और अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है सीरिया के इस अलेप्पो शहर में ये देखने की कि इसमें कोई दबा हुआ कोई जान, अब ये यहाँ से किसी का बचना तो नामुमकिन है, लेकिन एक जिसे कहते हैं मृतकों का सम्मान जो नहीं रहे, आखिरकार उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो पूरी कर दी जाए, तो वो यहाँ पर कवायद चल रही है। ये देखिए, हम इस तरह से देख रहे हैं मशीन के ज़रिए यहाँ पर ये मलबा हटाया जा रहा है। कुछ देर पहले हम इसी मलबे के पहाड़ पर हम यही बात हम कह रहे थे कि यहाँ पर
ये ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। 12 दिन बीतने के बाद उसकी वजह ये है, ये तीनों तरफ से ये विद्रोहियों से घिरा हुआ इलाका है। और एक बार आपको जब ये ऑपरेशन चल रहा है, मुकेश जरा दिखाइएगा, आपको हम यहाँ की तस्वीर और दिखाते हैं कि यहाँ पर चैलेंज कितना बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं अब ये जो बिल्डिंग गिरी हुई है इस जो मलबे के पहाड़ में तब्दील हो चुकी है और जिसको अभी यहाँ पर इस समय हटाने की कवायद की जा रही है। और मैं बार बार दोहरा रहा हूँ 12 दिन बाद, वो 12 दिन बाद इसलिए लग रहे हैं। पूरा ये गली देखिए, ये मलबे पहाड़ में तब्दील है। और मुकेश एक बार दिखाइएगा हमारे सामने से वो तस्वीर, एक किस तरह से ये इधर की ओर दिखाइएगा, मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। 12 दिन के बाद ये जो कवायद चल रही है, इस कवायद के पीछे जो कहानी है वो कहानी अलेप्पो के वजूद से जुड़ी हुई कहानी है। और एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये कितना कठिन है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर इमारतें टूटी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ से अब इसके भीतर एक बार मुकेश कोशिश कीजिएगा दिखाने के लिए, इसके भीतर इस तरह की बिल्डिंग्स की कोई मानव शरीर इसके भीतर है तो नहीं, ये भी एक कवायद है। और जैसे जैसे यहाँ पर चल रहा है वैसे वैसे जो लोग हैं आसपास के वो इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले लोग हैं और ये उन लोगों को जानते हैं जो कि मिसिंग हैं, जिनका कोई पता नहीं चला है इस भूकंप की त्रासदी के बाद में। और अभी आपको एक बार फिर से हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और देखिए, अभी हम अलेप्पो के इलाके में यहाँ से लताकिया की ओर जाएंगे, हामा की ओर जाएंगे, इदलिब की ओर जाएंगे। वहाँ हालात जिस तरह से ख़राब हैं उसमें ये चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है कि किस तरह से लोगों को निकाला जाए, उनकी जान बचाई जाए। और पूरे 12 दिनों के बाद चल रहा है ये ऑपरेशन। और ये देखिए, यहाँ पर झंडा आराम से मुकेश संभाल के आएगा, और ये झंडा दिखाइए, सीरियाई सरकार का ये जो हमको ध्वज दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये सीरिया प्रशासन की ओर से ये कवायद की जा रही है। और ये जो कवायद है वो इस तस्वीर की बानगी है कि दुनिया की जो सबसे खतरनाक शहर माना जाता है अलेप्पो, इदलिब, जो आसपास के इलाके हैं, वहाँ पर भूकंप ने कितने गहरे जख्म दिए हैं। युद्ध से घिरे हुए शहर को किस तरह से भूकंप ने ध्वस्त किया है। आप जब इसकी इमारतों में आते हैं तो आपको पता चलता है। मैं जिस इमारत के भीतर से बाहर निकल रहा हूँ, 8 लोग यहाँ से निकल नहीं सके। और इस जगह की पहचान बहुत ज़रूरी है। जो मलबे का पहाड़ है आप देख रहे हैं, ये एग्जैक्टली हम इदलिब के करीब हैं। वही इदलिब जो ISIS का गढ़ हुआ करता था, और जहाँ इस समय जिहादी ताकतें, जिनको जो हयात तहरीर अल शाम की अगुवाई में जहाँ काबिज हैं, उसके नज़दीक हम इस समय हैं। और एक तरफ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो मलबे का हम पहाड़ देख रहे हैं, एक तरफ इधर हयात तहरीर अल शाम यानी कि अलकायदा से निकला हुआ संगठन है, दूसरी ओर यहाँ पर कुर्द फोर्सेज हैं बगल में एकदम, वो इसके पूर्वी हिस्से में काबिज हैं। और यही वजह है कि यहाँ तक पहुँचना एक बहुत ही कठिन चुनौती है। ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर 8 जानें गई हैं। एक परिवार के 8 व्यक्तियों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई है। और अभी भी ये जो जगहें हैं, इन जगहों पर तलाश नहीं हो सकी है कि यहाँ पर अभी इस मलबे के पहाड़ के नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हालांकि अब किसी के बचने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनों के अंतिम दर्शन कर पाने और उनका जो विधि विधान से अंतिम संस्कार करने की उम्मीदें ये है परिवारों को बनी हुई है। तो ये जो हम मलबे का पहाड़ देख रहे हैं, इदलिब यानी ISIS का जो गढ़ है, अलकायदा ISIS जैसी ताकतों का, उस गढ़ के पास। और आप इसको देखेंगे, ऊपर वाली बिल्डिंग को देखेंगे तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से ये जो इमारतें हैं ये ध्वस्त हुई हैं। और ये देखिए, मैं आपको एक और इमारत पर चढ़ के दिखा रहा हूँ। ये पूरी इमारत ध्वस्त होकर के मलबे के पहाड़ में तब्दील हो गई है। और
ये वे जगह हैं जहां पर जब अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं, यूएन जैसी, वो जब मदद पहुंचाने की कोशिश करती हैं तो उनके लिए बहुत ही चैलेंज आता है, क्योंकि तीन तरफ से यहाँ अभी भी लड़ाई छिड़ी हुई है। और जो उत्तर की तरफ यानी आफरीन का जो इलाका है, वहाँ पर टर्की की अगुवाई में जो सीरियन विद्रोही हैं वो काबिज हैं। हालांकि अब वो अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुँचे, लेकिन ये अभी भी बेहद ही कठिन चुनौती। और देखिए यहाँ से निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। ये इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि अभी भी ऐसे ही जो तमाम मलबे हैं वहाँ तलाश की जा रही है, और यहाँ से बचना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मदद नहीं आ पाई। और देखिए इधर से हम पार करते हैं, सड़क के दूसरी ओर देखते हैं, यहाँ भी ऐसे ही भूकंप ने बर्बाद कर दिया है, इस पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। देखिए सामने की ओर वो जो रास्ता है वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है यहाँ मलबे के ढेर से। यहीं पर लोग, ये भी दिखाइएगा मुकेश, यहीं पर लोग दुकानें लगा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़िंदगी चलानी बहुत ज़रूरी है। और आपको इसी के बगल में एक तस्वीर और दिखाएंगे कि किस तरह से भूकंप से तबाह हुए इस शहर में युद्ध भी नज़रें गड़ाए बैठा हुआ है। इस शहर के हम दूसरे इस सड़क के हम दूसरे हिस्से में जाएंगे तो हमको दिखाई देगा किस तरह से ये दोहरी मार झेल रहा है ये शहर। तीन तरफ से विद्रोहियों से घिरे शहर में ज़बरदस्त लड़ाई सालों साल छिड़ी रही है और अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई है। और ये जो मोड़ है, मुकेश मेरे साथ आइएगा, इस मोड़ से मुड़ते ही हमको उस भयानक युद्ध की छाया दिखाई देगी जो इस शहर की ओर आंख गड़ाए हुए है। ये देखिए, ये युद्ध से बर्बाद हुए शहर की तस्वीर है। एक ही शहर है अलेप्पो, एक हिस्सा भूकंप ने तबाह कर दिया है, दूसरे को युद्ध ने पहले से ही बर्बाद कर डाला है। ये लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर साल 2012 से साल 2016, यानी कि 4 साल तक ये अलेप्पो शहर दुनिया का वो सबसे खतरनाक जगह है जो 4 साल तक लगातार घेरे में घिरी रही है। इसमें अल-कायदा से जुड़ी ताकतें यहाँ काबिज रही हैं। ISIS ने यहाँ पर लड़ाई लड़ी, यानी कि कुर्द विद्रोहियों से जुड़ी हुई YPG, उसने लड़ाई लड़ी है। और हिजबुल्लाह तक ने, अब आप देखिए किस तरह से इसको युद्ध ने ध्वस्त किया है। ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग मेरी आंखों के सामने है ये तबाह हो चुकी है। और ये देखिए, ये पूरी बिल्डिंग ये युद्ध के हाथों तबाह हुई बिल्डिंग है। और यहाँ हिजबुल्लाह जैसे आतंकी, जिसे अमेरिका आतंकी संगठन कहता है, हिजबुल्लाह ने भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी है, वो अपने कब्जे में ले पाने में सफल हुई है। लेकिन अभी भी इसे छीनने के लिए कवायद लगातार जारी से आप देखेंगे, एक के बाद दूसरी जो बिल्डिंगें हैं यहाँ पर लोग रहा करते थे, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चली हैं। और इस पूरी कहानी को ख़त्म करते हुए ये बात करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये युद्ध का इंटरवल भी नहीं है। युद्ध के ख़त्म होने की कोई तस्वीर की बात छोड़ दीजिए, ये युद्ध अभी भी जारी है। और तीन तरफ से जो घिरा हुआ इस शहर है, इसमें लगातार कोशिश की जा रही है इस पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की, इससे सीरियाई सरकार के कब्जे से बाहर लेने की। और इस सब के बीच में ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मानवता का कलेजा कपा देने के लिए काफ़ी हैं। जितनी ऊंची ये तस्वीरें हैं उतनी ही जिंदगियों का वजूद होता जा रहा है। और मुकेश यादव के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़, अलेप्पो।